हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की वीडियो में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को ही आगे बढ़ाएंगे और जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के रह गए थे वो आज की वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। तो उससे पहले हम बताते हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था और वो था गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए रेडी करके जाइएगा क्योंकि 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हमारे लिए आने ही वाले हैं। उसके बाद हमने गवर्नमेंट जो बजट होता है उसके टाइप्स पढ़े थे, उसको 2 पार्ट में पढ़ा था हमने, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट भी 2 तरीके की, पहली थी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी थी कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी डेफिनेशन को कैसे इजीली याद करेंगे वो शॉर्टकट भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज उसी के आगे बढ़ेंगे और पहले वाले कॉन्सेप्ट के सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वो रिसिप्ट होती है विच कैन नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी nor reduce any assets of the government is known as revenue। और रिसिप्ट पढ़ के देख लेते हैं। those receipt which neither create any liability nor reduce any assets of the government it is known as revenue receipt। तो बेटा सरकार जो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बार बार सरकार के पास आ रहा है, अक्सर आ रहा है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट जो वंस इन ए वाइल रेयर कभी कभी आता है उसे बोलेंगे हम क्या, कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे 2 तरीके की होती है, एक होती है टैक्स, एक होती है नॉन टैक्स। एक होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो टैक्स रेवेन्यू 2 तरीके की बच्चों, वो सोर्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू का वो सोर्स जो टैक्स के बेस से आ रहा है उसे कहेंगे टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स के बेस से नहीं आ रहा और अदर सोर्सेज से आ रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे म्युनिसिपैलिटी टैक्स, जैसे डेथ ड्यूटी। तो ये सारे टैक्स हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं। हमें इनकम टैक्स पे करना होता है, हम उसको इनडायरेक्टली पे नहीं करते, हम डायरेक्टली पे करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट सारे ही बोले, एक रह गया था कैपिटल गेन, और मैंने अभी बच्चों को कॉर्पोरेट टैक्स बोला है, वेल्थ टैक्स बोला, डेथ ड्यूटी भी बोली। तो अगर लिस्ट दी हुई है और वो पूछे कि इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, नॉन टैक्स कौन से हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हम अटेंड कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक तो जीएसटी ही बचा है, अब तो सभी टैक्सों का इनडायरेक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, लेकिन फिर भी नाम याद रख लो आप लोग, वैट बोलेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड क्या बोलेंगे, और उसको जीएसटी मतलब मेन आप जीएसटी याद कर लो बच्चों। तो ये सारे हो गए हमारे वन टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। वैसे पहले होता था सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और होते थे बेटा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे हमारे मिलके एक टैक्स बन गया जीएसटी। तो आप इनडायरेक्ट में जीएसटी याद कर लो। अब चलते हैं नॉन टैक्स कौन कौन से सोर्सेज है। नॉन टैक्स के बहुत सारे सोर्सेज है गवर्नमेंट के, जैसे अगर कोई पैसा है तो हमारी सरकार ने किसी को नोट पे दिया है तो उसका इंटरेस्ट सरकार के पास आ रहा है, या कोई प्रॉफिट हो गया, या शेयर्स मार्केट में अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, कोई फीस आई है, हमने लाइसेंस बनवाया उसकी फीस दे आगे कस्टमर से, और भी बहुत सारे अगर गवर्नमेंट वर्क हैं तो हमें उससे पेमेंट करना पड़ता है, और चालान कट गया और शेयर इशू हो गए, चालान मतलब कोई फाइन हो गया, पेनल्टी हो गई, टैक्स कट गया, कोई गलती कर दी, हेलमेट नहीं लगाया, हमें फीस देनी पड़ी, फाइन देना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी। एक होता है एस चेट। एस चेट का मतलब होता है बच्चों, मान लो अगर कोई मर गया और अपनी विल उसकी कोई भी नहीं,
तो उसका पैसा सारा गवर्नमेंट ले लेती है, तो उसे कहते हैं एसेट। शेयर फोरफिटेड, आप जानते हैं शेयर कैंसिल हो जाए ना पेमेंट करने की वजह से, तो ये भी सारे गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास कभी कभी आता है, लेकिन आता तो है। तो ये कौन से रिसिप्ट होते हैं? अगर बैंक ने या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था बाहर किसी कंट्री में, उसका लोन रिकवर हो गया, और बोरोइंग्स है, तो वो किसी ने, हमने बोरोइंग्स कर ली दूसरी कंट्री से, या हमारे पास लोन दिया था हमने किसी कंट्री को, वो रिकवर हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो हमारे आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। एक ही पॉइंट इसके लिए याद रखिए, और वो क्या है कि ये रेयर आता है और कभी कभी ये गवर्नमेंट के पास रिसीव्ड होते हैं, इसलिए इनको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर्स की तरफ। तो एक्सपेंडिचर्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चे सरकार अक्सर कर रही है, बार बार कर रही है, और जो कभी कभी सरकार खर्चे करती है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इनकी डेफिनेशंस भी हमने रेडी की थी। वो एक्सपेंडिचर्स विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसे पढ़ लेते हैं, क्या यही डेफिनेशन बोली है? नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर नीदर की जगह इधर लगा दो तो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे जो सरकार अक्सर करती है। तो सरकार अक्सर हम पे कहाँ कहाँ खर्चा करती है बच्चों? और अक्सर हम पे खर्चा करती है डिफेंस पे खर्चा करती है, हमारी हेल्थ पे खर्चा करती है, मेडिसिन पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कभी कभी, मतलब रोड तो रोज रोज नहीं बनवाती, फिर भी इंटरेस्ट पे खर्चा करती है, सैलरी देती है और वेजेस देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, जो कभी कभी सरकार खर्चा करती है। फॉर एग्जांपल मान लो फ्लाईओवर बनवा रही है, रोड बनवा रही है, कोई ब्रिज बनवा रही है, और किसी को लोन लिया था उसे पे कर रही है, बोरोइंग्स कर रही है, मतलब बोरोइंग्स की थी कभी, उसको पेमेंट दे रही है वापस। तो ये वो खर्चे हैं जो सरकार वंस इन ए वाइल करती है, मतलब नॉन रीअकरिंग इन नेचर। तो ये जो चार टॉपिक पढ़े हैं ना, इनकी लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए और उन्हें पूछा बताओ इन चारों में से क्या है, तो अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई गलती ना हो और इजीली पहचान पाओ कि एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है, और उसमें भी कौन सा वाला। तो लास्ट टॉपिक है कि गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट के बच्चों एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाएं और रिसिप्ट कम हो तो उसे कहते हैं बजट डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट डेफिसिट बजट। When the expenditures are more, when the expenses are more and the receipt is less. तो जो हमारे डेफिसिट्स होते हैं, गवर्नमेंट के नुकसान है, उनको उसके 3 मेजर्स हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। 3 मेजर्स होते हैं बच्चों। पहला होता है प्राइमरी डेफिसिट, दूसरा होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है बच्चों हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट होता है अगर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, तो आंसर होगा रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट, तो इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को वापस बाहर निकाल दो तो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। एक बार बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या इन्होंने कुछ अलग बताया है क्या। तो प्राइमरी में उन्होंने सेम टू सेम हमारी वाली बात क्या दी, क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, और इसमें टोटल लगा दो तो बन जाता है क्या? फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट से अगर हम आगे बढ़े और प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट होता है कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स बाहर निकाल दें फिस्कल डेफिसिट में से
तो बन जाती है हमारी प्राइमरी डेफिसिट्स। याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट में अगर टोटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट नहीं है तो बोरोइंग्स को ही आप फिस्कल डेफिसिट मान लेंगे। क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस होंगे, इजीली आप याद कर पाएंगे। एक आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का सुन लेते हैं, वो है अगर क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई इम्प्लीकेशंस बता दीजिए किसके, रेवेन्यू डेफिसिट के, कि अगर हमारे देश में रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए तो इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी गवर्नमेंट में के पास जिस सेविंग्स हो जाती हैं, सेव नहीं कर पाती, अपनी सेविंग में से ही खर्चा करना शुरू कर देती है और ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाता है और सेम इम्पैक्ट हमारा फिस्कल डेफिसिट का पड़ता है। और क्योंकि वो टोटल की बात हो गई ना, तो डेट ट्रैप मतलब हम कर्जे में के जाल में फंस जाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, हम फॉरेनर्स पे या फॉरेन पे डिपेंड हो जाते हैं और हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार कंप्लीटली टॉपिक वाइंड करते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट वो पढ़े, टाइप्स मतलब 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें मैंने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स को दोनों पॉइंट्स को लिया। आप इसकी जगह पर रिसिप्ट और रेवेन्यू और कैपिटल में भी डिवाइड कर सकते थे और फिर उसको फर्दर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के नाम से भी डिवीजन हो जाता। उनकी डेफिनेशंस के बाद हमने उनको सब डिवाइड किया। फिर हमने गवर्नमेंट डेफिसिट पढ़ा, डेफिसिट के मेजर्स पढ़े 3, प्राइमरी, फिस्कल और तीसरा पढ़ा हमने रेवेन्यू डेफिसिट, इनका फॉर्मूला पढ़ा। और इससे बेस बिलीव करिए बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। बस याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट नहीं है तो बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट मान लीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा और हमारी इको खत्म हो जाएगी। इको खत्म होते ही बहुत जल्दी मैं आपके लिए बीएसटी के लिए भी चैप्टर वाइज सिंगल वन शॉट बनाऊंगी, केवल चैप्टर के क्विक रिवीजन वाले, कि आपने जल्दी से उसे देख लिया और आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर बहुत सारा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।